साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, भारत देश जब आज़ाद हुआ उस समय नए राष्ट्र की क्या चुनौतियां थी, हमारे देश के सामने क्या चुनौतियां थी, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथियों हमारा देश सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम सभी जानते हैं। साथियों हमारी आज़ादी की लड़ाई की कई आवाज़ें बुलंद थीं। अगर हम अपने आज़ादी के इतिहास को देखें तो 1857 से लेकर 1947 तक हर वर्ष कोई के इस मिट्टी के सपूत ने, वीरों ने अपने रक्त को माँ भारती को समर्पित किया, अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। साथियों हमें आज़ादी बड़े संघर्ष और बड़े परिश्रम के साथ मिली। बहरहाल जब हमें आज़ादी मिली तो दो बातों पर सबकी सहमति बन गई थी, पूरे देश की सहमति बन गई थी कि पहली बात यह कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलेगा। राजतंत्र जो पहले स्थापित था, पूरे विश्व में राजतंत्र स्थापित था, हमारे भी देश में राजतंत्र था, राजतंत्र की प्रणालियाँ यहाँ थी, उससे भी लोग बहुत त्रस्त थे और इसलिए लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था लाना बहुत जरूरी था। हम सभी जानते हैं कि कोई भी सिस्टम चलता रहता है तो लोग संघर्ष करते रहते हैं कि अगर ये बुरा है तो इसको बदल दें, लेकिन वो जो सिस्टम का गोला चलता रहता है वो इतनी तीव्र गति से चलता है कि उसमें हम साधारण जन या क्रांतिकारी प्रयास करते हैं तो उन्हें बहुत दूर उठा के फेंक दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उस चक्के की पहिया और उसकी वायरिंग धंसने शुरू होती है और फिर एक नई व्यवस्था का रूप बनना शुरू हो जाता है। साथियों इसी कड़ी में आज़ादी के बाद हर व्यक्ति का यही मत था कि देश के शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलना चाहिए और दूसरी यह कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी और इस शासन में गरीबों और कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हमें आज़ादी तो मिली लेकिन बंटवारे के साथ मिली। एक तरफ भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, दूसरी तरफ विभाजन की विभीषिका झेल रहा था। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें जो 1947 में हमें यह आज़ादी मिली है, ये दोनों खुशी का भी और गम का दोनों का पल है। तो आज़ाद हिंदुस्तान की इन्हीं परिस्थितियों के बीच बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी। उस समय इन सारी चुनौतियों को देखते हुए हमारे नेताओं के मन में ये बात कभी नहीं गई कि अभी हमें जो राष्ट्र का निर्माण करना है इसमें अनेक चुनौतियां हैं। आज मैं साथियों आपके सामने ऐसी 3 चुनौतियां रखूंगा जो उस समय आज़ाद भारत के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अहम चुनौती थी, जिसे पार करना और जिसे पार करके आगे बढ़ना देश की मूलभूत जरूरत थी। साथियों भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। जिस देश में अनेक बोलियां, अनेक भाषाएं, अनेक मजहब, अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय और विभिन्न धर्मों का अनुसरण करने वाले लोग
रहते हैं, ऐसे देश को एक करना, एकता के सूत्र में पिरोना, ये हमारे देश के सामने सबसे बड़ी और सबसे अहम चुनौती थी। साथियों, भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते थे। क्या भारत जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, यह एक रह पाएगा? क्या भारत हमारी जो सपने हैं, जो आज़ादी के प्राप्त कर आज़ादी के दीवानों के सपने थे, उन सपनों को आगे बढ़ा पाएगा? दूसरी चुनौती थी, और क्या भारत अपने आज़ादी के एकता की बात को रखने के लिए, अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय एकता को बल देगा, बाकी अपने उद्देश्यों को भुला देगा? क्या भारत राज्यों के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को समाप्त कर देगा? क्या भारत इसको एक क्षेत्रीय अखंडता में बांध दिया जाएगा? इन सभी प्रश्नों के साथ भारत को आगे बढ़ने के लिए तैयार होना था। और हमारे सामने दूसरी चुनौती आई कि लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार और हर तरीके के अधिकार दिए थे। हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार भी दिया गया था। ये लोकतांत्रिक अधिकार में सबसे बड़ी ताकत थी। और इस तरीके से लोकतंत्र कैसे खड़ा हो और आपस में दलों के चुनावी मुकाबले कैसे हो, ये भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान हमें देती है, ये बात तो बहुत ठीक थी, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ संविधान और संविधान के साथ हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव कैसे प्रचलन में आ पाएंगे, कैसे एक साथ चल पाएंगे, यह भी एक गंभीर चुनौती थी। साथियों, तीसरी चुनौती और सबसे बड़ी चुनौती और सबसे अहम चुनौती कि ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए, और खास करके सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को एक विशेष सुरक्षा दी जाए। ये भी संविधान निर्माण करने वाले हमारे मनीषियों के लिए एक विचार और मंथन करने का विषय था। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को पूरा करना चाहिए। हमारे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि सरकारें और सरकारों की व्यवस्था किस रूप में चलनी चाहिए। अब असल चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। इन चुनौतियों के सामने भारत को आगे बढ़ना था। साथियों, आजाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों को पार करने के लिए क्या रुख अपनाया, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।